नमस्कार। अभी मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर है कि आज हाई कोर्ट ने योगी सरकार को एक और झटका दिया। पंचायत चुनाव के बारे में योगी सरकार ने जो फैसला किया था आरक्षण को लेकर, सीटों के आरक्षण को लेकर, उस फैसले को आज हाई कोर्ट ने बदल दिया। योगी सरकार ने जो तय किया था कि वह 1995 के हिसाब से आरक्षण को लागू करेगा, उस फैसले को अदालत ने खत्म कर दिया है। और अदालत ने कहा है कि 2015 के हिसाब से जो पिछला चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव हुए थे, उसके हिसाब से ही ये आरक्षण प्रक्रिया इस बार भी पूरी करे सरकार, और उसके बाद चुनाव समय के हिसाब से करा रहे। और उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर है कि आज एक पोस्टर जिसमें अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, ये पोस्टर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर जारी किया है समाजवादी पार्टी की ओर से, और रातों रात ये लखनऊ के बहुत सारे दीवारों पर ये पोस्टर नजर आया। इस पोस्टर में बताया गया है कि किस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। क्योंकि हाल में जब मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में धींगा मुश्ती हुई थी, हाथापाई हुई थी, उसके बाद अखिलेश यादव के ऊपर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, और उसको लेकर समाजवादी पार्टी आक्रोशित है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी आंदोलित है। उसने कल पूरे प्रदेश में कई जगह पे, कई जिलों में प्रदर्शन किया, इसको लेकर विरोध जताया, और आज सुबह में ये पोस्टर नजर आया लखनऊ की कुछ सड़कों पर। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि किस तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ में किन किन धाराओं में मुकदमे लगाए गए हैं, और योगी आदित्यनाथ के ऊपर किन किन धाराओं पर मुकदमे थे जिन्हें हटा दिया गया है। पहले से ही समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लगभग 80 मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर, और लगातार 1 साल से लगभग वो जेल में है। उनके पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे लगाए गए थे, उनकी पत्नी के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर, और वो इस वक्त लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उनको जमानत मिली है, लेकिन आजम खान इस वक्त भी जेल में है, अभी भी जेल में है। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जब मुकदमे हटाए गए थे, जो बहुत पुराने मुकदमे हैं उनके ऊपर, उन मुकदमों को जब हटाया गया था, और भारतीय जनता पार्टी के कई और नेताओं के मुकदमे हटाए गए थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो मुकदमे थे, इस तरह के आपराधिक मुकदमे, जिसको सरकार ने, योगी सरकार ने हटाया है, और योगी सरकार ने इसको ये माना है कि ये मुकदमे राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर लगाए गए थे, और इसमें कई लोगों के खिलाफ, कई नेताओं के खिलाफ इस पर से इस तरह की जो धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें हटा दिया गया है। इसको लेकर विधानसभा में पिछले दिनों जब बजट सत्र चल रहा था, तो बसपा के एक नेता ने, बसपा के एक विधायक ने जब सवाल पूछा था, और उसके बाद जो सरकार का जवाब आया था, उसके बाद हाउस में बहुत देर तक हंगामा मचता रहा था। करीब करीब 45 मिनट तक सदन में हंगामे की स्थिति थी। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर तीखे वार कर रहे थे। मैं इस वीडियो में आपको चाहूंगा कि उस वीडियो का कुछ हिस्सा देखिए, जिसमें इस पर चर्चा हुई थी, और इसमें क्या कहा था उस वक्त के कानून मंत्री ने, और क्या कहा था विपक्षी दल के नेताओं ने। रात को रात कह दिया मैंने, एक मिनट, रात को रात कह दिया मैंने, इस बात पर बुरा मान गई दुनिया, सच को आईना दिखा दिया, इस पर बुरा मान गई दुनिया। क्या ये बात सही नहीं है कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री पर से मुकदमे वापस लिए गए? क्या ये सत्य नहीं है कि माननीय उप मुख्यमंत्री पर से मुकदमे वापस लिए गए? क्या ये बात सही नहीं है कि दंगा कराने में जो लोग नामजद थे उनके मुकदमे वापस लिए गए इसी सरकार में? जो एंटी नेशनल है मान्यवर, जिन्होंने दहशत पैदा करने के उद्देश्य से बनारस, गोरखपुर और लखनऊ में बमबार्ड किया मान्यवर, कचहरियों पे बमबार्ड किया मान्यवर, उन लोगों के मान्यवर मुकदमे वापस हो रहे हैं। जो आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे थे उनको हमने वापस लिया है। और सुन लीजिए, 2013 में माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2017 से 20 जुलाई 2020 तक 670 मुकदमे वापस लिए जाने की संशोधित जनहित में की गई है। ये मुकदमे सामान्यतः राजनेताओं एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संबंधित हैं। भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत राजनीतिक श्रेणी के मुकदमों को परिभाषित नहीं किया गया है। कम गंभीर अपराध के मामलों में अभियुक्त की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनावश्यक प्रताड़ना से विमुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा मुकदमा वापसी की संशोधित जनहित में की जाती है।
माननीय मंत्री जी ने अपनी वाणी से ये स्वीकारोक्ति भी की है कि मुकदमे वापसी में राजनेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संबंधित मुकदमे वापस किए गए। उनकी संख्या 670 के करीब है। बताइए, तो मेरी, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल सबका साथ और क्या मंत्री जी, सबका विश्वास। अब क्योंकि 24 करोड़ जनता को आपको विश्वास में लेना है, डिसीजन यूनिवर्सल ही होना है। मेरे ऊपर कोई नहीं है, चिंता मत करो। जब ले ले तो क्या ये संख्या 670 में, जिज्ञासा मेरी है कि किन किन दलों के 670 जो केस वापस किए गए हैं, इनमें किन किन दलों के आधार पर विभक्तीकरण जरूर हुआ होगा। तो उस दलों का आंकड़ा क्या है, नंबर 1। नंबर दूसरा है कि इस प्रकार के केस और भी किसी पे बाकी है, पक्ष विपक्ष निष्पक्ष, और इनसे भी अलावा 24 करोड़ लोगों में, उनमें अगर इसी प्रकार के समानता के आधार पर और भी केस अगर कोई लंबित हैं, क्या सरकार सहानुभूति पर विचार करेगी उस आधार पर जो सरकार निर्णय ले चुकी है? ये दो बात मैं पूछना चाहता हूं। और गंभीर और अति गंभीर और कम गंभीर, इसकी कैटेगरी आखिर सरकार में कौन तय करता है? ये 3 प्रश्न मेरे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और यह सदन के सामने, प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। इसी सदन में जब पहला सत्र था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि राजनीतिक दृष्टि से जो भी दर्ज मुकदमे उनको हम वापस लें, और इस घोषणा से हमारी सरकार ने काम शुरू किया। कोई भी मुकदमा वापस लेने से पहले हम एक दरख्वास्त चाहते हैं, माननीय विधायक लिखते हैं, माननीय सांसद लिखते हैं, और जनप्रतिनिधि के साथ साथ सामान्य जनमानस के लोग भी लिखते हैं। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से हम 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगते हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव न्याय की एक समिति है, वो लोग परीक्षण करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हम उनको वापस लेने पर निर्णय लेते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने सवाल पूछा कि किन किन दलों के लोग हैं, सदन अगर इस बात पर सहमत है और कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम दलगत भावना के आधार पर उसका परीक्षण करें और उसकी हम घोषणा करें, ये कानून हमें इजाजत नहीं देता। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने कहा है तो हमारे पास पूरी फहरिस्त है और सभी सदस्य बैठे, कुछ सदस्य नहीं है। हम नाम पढ़ेंगे तो मेरे मन को ये गवारा नहीं करता। जनपद मैं पढ़ सकता हूं, आप अगर अध्यक्ष जी अनुमति दें मैं नाम भी पढ़ दूंगा। कई माननीय विधायक हैं जो विभिन्न दलों के हैं। और एक बात मैं और कह दूं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को इस बात से सहमत होना चाहिए। भले ही हम लोग अलग अलग दलों में सामाजिक काम करते हैं और यहां तक पहुंचे हैं, हम लोगों को व्यक्तिगत प्रताड़ना के जो भी सवाल हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से किसी को प्रताड़ित किया गया है, उसके हित की चिंता हमारे सदन को करना चाहिए। हमें लगा अध्यक्ष जी भी इस बात को संरक्षण हमें प्रदान करेंगे और हमने बराबर चिंता की है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सूची को सार्वजनिक करूं दलगत आधार पर, और कहिए तो नाम भी पढ़ दूं। जो मेरे सामने भी सदस्य लोग बैठे हैं और आपके भी दल के हैं और बगल अगल के दल के भी हैं, दाहिने भी है बाएं भी है, कहिए तो मैं सार्वजनिक कर दूं। आप अगर अध्यक्ष की अनुमति दे मैं सार्वजनिक कर दूं। नहीं, आप उससे जानते क्या होता है, जब आप किसी की मदद करते हो सार्वजनिक जीवन में और उसको कह देते हो तो मदद नहीं मानी जाती, वो किसी के प्रति अपराध होगा। और सामाजिक जीवन में शुचिता बनाए रखना जितना हमारा धर्म है उतना सदन का धर्म है, उतना मान्यवर आपका भी। आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपने इस सवाल को पूछा तो एक सवाल और मैं आपको बता दूं सर, नाम बता दूं। आपके सबसे पीछे जो चौथी सीट पे बैठे हैं, उठाइए हाथ। और आपके एकदम पीछे जो बैठे हैं उनका भी, और सुन लीजिए, एकदम पीछे बैठे जो उनका भी पूछ लीजिए। और बताइए, और बताओ, और बताओ। और जो बाईं तरफ हमारे मित्र बैठे हैं, बाईं तरफ बैठे उनका भी, बाईं तरफ बैठे उनका भी नाम नहीं लूंगा। और दाहिने तरफ बैठे किसी को मैंने छोड़ा नहीं। मैं लिस्ट लेके आया हूं, कहिए तो नाम भी पढ़ सकता हूं मैं, और ये भी बता दूं, केवल छोटा सवाल नहीं है। अब आप सुन लीजिए, अब
ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, ये भी अध्यक्ष जी एक अनुमति मुझे दे दीजिए, मैं स्पष्ट कर दूं। हम ये भी स्पष्ट करते हैं, हमने गंभीर अपराधों को वापस लेने से पहले मेरी कलम काटी। हमने ऐसे मुकदमों को अलग श्रेणी में रखा जो हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, छिनैती, अपहरण के मुकदमे हैं। उन पर हम कलम चलाने से मुझे काफी, मुझे ईश्वर के पास जाना है, सबको जाना है। हमने न्याय व्यवस्था में मुकदमों का बोझ कम हो और शुचिता की राजनीति बनी रहे, उसके तहत मैंने मुकदमे वापस लिए। लेकिन मान्यवर आपने छेड़ा है तो एक बात सुन लीजिए, अगर आप 2013 की लिस्ट पढ़ेंगे, ये 2013 की सूची में लेके आया हूं सदन में, माननीय अध्यक्ष जी अगर इसको पढ़ दे सुनिए अध्यक्ष जी, हम नाम नहीं पढ़ेंगे, केवल धारा और अपराध पढ़ेंगे। जनपद माननीय अध्यक्ष जी, सवाल तो इस सत्र का पूछा गया है, सवाल तो इस सत्र का पूछा गया है। सवाल जो माननीय शर्मा जी का सवाल है तो इस सत्र का पूछा गया है, उसमें टाइम है 2017 से, मुझे एक तो 2017 से टाइम दिया गया है, पढ़ रहे हैं 2013 से। माननीय मंत्री 17 का जवाब पूरा हो गया, 17 का जवाब पूरा हो गया। देखिए आप मुझे अनुमति दीजिए, सुन लीजिए। नहीं पूरा नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट बैठ जा एक मिनट। माननीय अध्यक्ष शर्मा जी ने स्पेसिफिक पूछा कि किस किस दल के कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर से मुकदमे वापस लिए गए हैं, तो इसमें बताने में कोई हर्ज तो है नहीं। इस 17 से लेकर अब तक, तो 17 से लेकर बता दीजिए। तो जैसा कि अध्यक्ष जी जैसा कि अध्यक्ष जी बैठिए, आप बैठे अध्यक्ष जी माननीय सदस्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसको हमने सिद्ध कर दिया है। मैं बताने जा रहा हूं, आपको बताया, आपके भाई सब लोग ने बोले हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, जो ये सूची हमारे पास है ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन सुनेंगे तो देश के प्रदेश के लोग देखेंगे जो आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे थे उनको हमने वापस लिया है। और सुन लीजिए, 2013 में जनपद वाराणसी में धारा 345 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना दस्वामेश घाट, इसको हमने वापस लिया है। जनपद गोरखपुर में हमने वापस लिया विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 18/23 विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम थाना कैंट गोरखपुर। इसके बाद हमने जनपद बिजनौर में सर शासकीय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, थाना नजीबाबाद, और इसमें जो अभियुक्तों के नाम अगर हम पढ़ देंगे, एक में सुनिए, एक में समीम अहमद, दूसरे में तारिक काजमी, तीसरे में अहमद हसन, चौथे में मुख्तार हुसैन, पांचवें में मोहम्मद अली अकबर, फिर सुनिए याकूब, नासिर हुसैन, मोहम्मद अली, और सुनेंगे 17 से अब तक। मैं दावे के साथ अध्यक्ष जी ये मुकदमों की सूची 2013 की है। और सबसे मजेदार के साथ सुनिए, 2017 के बाद अध्यक्ष जी अरे सुनो यार, ये तो आनंद की बात है। आप बैठिए ये आप बोलने तो दीजिए, उसे बताने को तैयार हैं। हम पढ़ रहे हैं। और सर
दी हूँ। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 16, 18, 20, 23 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ में, यह भी याकूब साहब पर दर्ज था। दूसरा जनपद लखनऊ में 121, 121 ए, 122, 115, 120 बी, 124 भारतीय दंड विधान थाना नाका नासिर हुसैन। इसके अलावा जनपद लखनऊ धारा 4/5 स्पेशल अधिनियम 16, 18, 20, 23 विरुद्ध क्रियाकलाप आपने वापस लिए हैं, ये मुकदमा आपकी सरकार ने वापस लिया है। भाई आप लोग बैठो, ये मुकदमा आप बैठिए, एक मिनट सुनिए, आप बैठिए। 2017 प्रश्न है, 2017 के बाद आप उस सरकार में नहीं थे जिसको पढ़ रहे हैं। 2013 का नहीं, आप अपनी सरकार सतत प्रक्रिया है, कस्टोडियन आते जाते रहते, सरकार किसी की नहीं। आप छात्र नेता हैं, मैं भी छात्र नेता हूं, आपका बहुत सम्मान करता हूं। मान्यवर मैं आपका करता हूं। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है, जो अच्छा, आप हमसे उम्मीद करते हैं, प्रश्न पूछा है, आप हमसे उम्मीद करते हैं आप कि उसका तो उत्तर दीजिए। जो प्रश्न पूछा ही नहीं उसका उत्तर कैसे दे सकते हैं? नहीं, जो प्रश्न पूछा ही नहीं गया है आप भी पूछिए, उसका उत्तर कैसे दे सकते हैं? अरे जो आपने किया वो 17 से प्रश्न पूछा गया 2017 से, जो आपने किया उसको सुन लीजिए। प्रश्न पूछा गया 2017 के बाद से। माननीय अध्यक्ष अब आप 52 का पढ़िए यहाँ पर। माननीय नेता विरोधी अच्छा, कानपुर वाला सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे माननीय मजेदार अध्यक्ष किस्सा, जी, एक निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे मजेदार तो भैया माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, हमने आतंकवाद का पोटा अधिनियम वापस लिया है। हमने पोटा वापस लिया 2013 में इसी सदन में। एक सीधा साधा सवाल है अब आप लोग चिल्लाएंगे, राम कि गोविंद बोल रहे माननीय हैं। शर्मा जी ने ये पूछा है कि क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल 2017 से 20 जुलाई 2020 तक सरकार द्वारा किन किन व्यक्तियों के मुकदमे वापस लिए गए हैं एवं इनमें से कितने मुकदमे राजनीतिक श्रेणी के हैं? स्पष्ट है 2017 से 2020। इस विधानसभा के इस विधानसभा जो गठित हुई है इसमें और माननीय जी उस समय मंत्री नहीं थे। बाकी लोग ना खड़े हो, बाकी लोग ना खड़े माननीय जी हो। उस समय मंत्री नहीं थे। आप बैठिए, एक लाइन आप बैठिए, आपसे कौन पूछ रहा है? माननीय जी उसमें मंत्री नहीं थे। तो आपके माध्यम से मैं केवल माननीय मंत्री जी से एक करबत प्रार्थना करता हूं, उम्र में आप छोटे हैं उसके बावजूद भी, कि जो प्रश्न दिए गए, जो पूछे गए हैं उसी का उत्तर दीजिए, उसका अलावा उत्तर दीजिए, क्या मतलब निकलता है? माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन की परंपरा रही है कि अगर कोई प्रश्न के संबंध में कोई अनुपूरक प्रश्न मान्यवर किसी भी सदस्य को अगर कोई आवश्यकता है, कोई जानने की उत्सुकता है मान्यवर, तो पूछा जाता रहा है। पहले क्या हुआ मान्यवर, इसमें गलत क्या है मान्यवर? ये सदन की परंपरा रही है मान्यवर, क्योंकि नई बात कोई नहीं है। तो ये मान्यवर इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? इसमें तकलीफ इसलिए हो रही है कि पूरे प्रदेश के लोग कल जब अखबार देखेंगे तब ये जानेंगे इनका चेहरा जो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, इनका चेहरा देखेंगे मान्यवर। ये आतंकवादी जो एंटी नेशनल है मान्यवर, जिन्होंने दहशत पैदा करने के उद्देश्य से बनारस, गोरखपुर और लखनऊ में बमबार्ड किया मान्यवर, कचहरियों पे बमबार्ड किया मान्यवर, उन लोगों के मान्यवर मुकदमे वापस हो रहे हैं। आप देखिए तो मान्यवर, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए माननीय जी मूल प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं, इसलिए हो रहा है। पूरा का अध्यक्ष जी, गलती तो हमसे हो गई। एक मिनट इनको सुनने पर, इनको मैं बात बोला, रात को रात कह दिया मैंने, एक मिनट, रात को रात कह दिया मैंने। इस बात पर बुरा मान गई दुनिया, सच को आईना दिखा दिया, इस पर बुरा मान गई दुनिया। 2017 के स्पेसिफिक सवाल के संबंध में हमसे कहा जा रहा है, हमने जवाब तो पूरा दे दिया है, लेकिन 2017 के संबंध में ही स्पेसिफिक सूचना भी सदन सुन ले। मैं कितने कितने लोग हैं उसको तभी बता दें। 2017 में अध्यक्ष जी, जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो हमारी जो पहली कैबिनेट थी उसमें जो प्रस्ताव आया था वो किसान ऋण माफी का आया था। और जब भाई साहब लोगों की सरकार बनी 2012 में, जो हमारे सामने मित्र बैठे हैं,
इनकी सरकार का कैबिनेट का पहला प्रस्ताव था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने के अध्यक्ष जी। और जहां तक नेता विरोधी दल महोदय ने अध्यक्ष जी जहां तक नेता विरोधी दल ये सत्य है, ये असत्य है। मेरे पास लिस्ट है, आप नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा। आपने किनका मुकदमा वापस लिया, क्या धारा थी? माननीय अध्यक्ष जी, आप अनुमति दीजिए मैं पढ़ दूं। अध्यक्ष जी मेरे पास है मेरे पास। बाकी लोग एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है मानवर हर एक के खिलाफ नहीं लगता, उन्हीं घटनाओं में लगता है जिसको आतंकवादी घटना कहा जाता है मानवर, उसी में लगता है मानवर। नंबर 1। नंबर 2, 15 मार्च सन 12 को मानवर सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, और 28 मार्च को मानवर 28 मार्च को मैं तारीख बता सकता हूं, 28 मार्च को मुख्य सचिव की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ पूरे प्रदेश में कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाओं के अगर मुकदमे को लोग फंसे हैं उनके डिटेल भेज दीजिए ताकि उनके खिलाफ उनके मुकदमे वापस किए जा सके। 28 मार्च का सर्कुलर निकाल देंगे। 28 मार्च का है मानवर, 28 मार्च का है, मैं तारीख बता रखता हूं। 28 मार्च को मानवर एक सर्कुलर जारी हुआ पूरे प्रदेश में कि ऐसे मुकदमे कि जो आतंकवादी घटनाओं में जो लोग शामिल हैं उनके भेज दीजिए। ये उनको इस तरीके से दिया गया कि जो लोग निर्दोष हैं उनके मुकदमे भेज दो दिया, लेकिन आतंकवादी घटनाओं के मुकदमे मान्यवर पूरे प्रदेश में। और क्या मान्यवर जो आपने पढ़ के सुनाया है, क्या ये सही नहीं है? हाई कोर्ट ने मान्यवर उस वक्त टिप्पणी ये की थी कि जाओ आज इनके खिलाफ मुकदमे वापस ले लो, कल इनको पद्म सम्मान से सम्मानित कर देना मान्यवर। हमने इसी विधानसभा में उठाया था, इसी विधानसभा में हमने यहाँ पर बैठ के उठाया था कि आज इनके मुकदमे वापस ले लो, कल इनको पद्म सम्मान से सम्मानित कर देना। तो अब इस प्रश्न पर टिप्पणी की थी, इस प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा हो गई है, तो क्या आगे? किसी से छुपा नहीं है, जो मुकदमे वापस हुए वो किसी छुपा नहीं है। उन लोगों के खिलाफ कौन सी, आपका भी नहीं छुपा है, उन लोगों के खिलाफ कौन सी धाराएं लगी, लिहाज करता है, उसको पढ़ दे। ये किसी से नहीं ये छुपा, पढ़ दे, ये पढ़ दे। किसे वो नहीं पढ़ेंगे मैं पढ़ दूं। कोई चोरी नहीं है, पढ़ रहा हूँ। ये जनहित में किए गए, इजाजत दे दीजिए मैं पढ़ दूं। जनहित में किए गए, इजाजत दे दीजिए, वो नहीं पढ़े तो मैं पढ़ दूं। ये इन्हीं से बोलवा देंगे, ये यही पढ़ देंगे मानवर, हम कोई छुपाने वाले नहीं, मैं पढ़ दूं। कोई आतंकवादी का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापस नहीं लिया गया, किसी आतंकवादी किसी का नहीं लिया गया। तो अब इस प्रश्न के आगे चला जाए। मानवर ये नहीं, ये जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं मानवर, आप कल्पना करिए कि अगर एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत जिन लोगों को नामजद किया गया मानवर, परसों जिन्होंने ट्रायल फेस किया, जो लोग कारागार में निरुद्ध रहे, सरकार इनकी थी, उसके बाद इनकी भी आई। अरे दंगाइयों का मुकदमा आपने वापस किया है, मुकदमे वापस, दंगा करने वालों का मुकदमा आपने वापस किया है। अध्यक्ष जी बात यह रही, माननीय नेता विरोधी दल ने सवाल उठाया कि हमारी सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया है। तो 2013 का एक मैं ऑर्डर रखा हूं, ये 16/10/2016 को निर्गत हुआ था। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमा वापस लिया था, उसकी सूची मेरे पास है। मेरा यह कहना है। और अध्यक्ष जी मैं अभी चूंकि सूची पूरी नहीं थी, इंटरनेट पे मैंने डाउनलोड किया, तत्कालीन 8 साल पहले तत्कालीन हाईकोर्ट ने कहा था कि आतंकवादियों को पद्म विभूषण देना चाहती है। यह सर पूरा वीडियो है हाईकोर्ट का जो वक्तव्य है। और माननीय नेता विरोधी दल महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोगों के लिए, आप लोगों को कहा, आप लोगों के लिए कहा, हाईकोर्ट ने कहा। माननीय अध्यक्ष जी, क्या ये बात सही नहीं है कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री पर से मुकदमे वापस लिए गए? क्या ये सत्य नहीं है कि माननीय उप मुख्यमंत्री पर से मुकदमे वापस लिए गए? क्या ये बात सही नहीं है
कि दंगा कराने में जो लोग नामजद थे उनके मुकदमे वापस लिए गए इसी सरकार में। इसी सरकार के इस सरकार के इस सरकार के इस सरकार के दर्ज मुकदमे हम वापस इस सरकार के फिर घोषणा करता हूँ, राजनीतिक दर्ज से दर्ज मुकदमे हम वापस लेंगे 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 लगातार वापस।